वेलकम ट्रेडर्स। और बात करूंगा मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लूँगा मैं। और मुझे इतना उम्मीद है इस वीडियो से, जो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा पूरी तरह, तो उसको कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर निकलेगा और उसके ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार हो जाएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी कोई डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, पहली बात करते हैं भैया, ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है यार, सच क्या है इसका। मैं आपको पूरा कंसेप्ट नहीं समझाना चाह रहा हूँ कि उनके लिए वीडियो नहीं है जो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लगातार लॉस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता है लेकिन करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग का सच है क्या। तो ट्रेडर देखो, सबका अपना अपना व्यू होता है और मेरा व्यू आपके सामने है। आप कह रहे होंगे भैया ये तो एयर इंडिया का प्लेन है। नहीं 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 दोस्तों, इसके अंदर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या लिखा है, एयर। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक हवा है। हम हवा को खरीदते हैं और हवा को बेचते हैं, ये बात समझिए ना। हमको पता होता है कुछ कि भैया वो होगा या नहीं होगा, या वो है या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। हम एक भविष्यवाणी, एक हवा में तीर चलाते हैं कि भैया लग गया निशाने में तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। अपने अपने बहुत सारे लॉजिक होते हैं उसके पीछे। कोई टेक्निकल देखता है, कोई फंडामेंटल देखता है, कोई तुक्का मारता है, कोई कुछ भी है, कोई किसी की टिप्स फॉलो करता है। बट अल्टीमेटली एक हवा है। और इंडिया के अंदर पूरी तरह आज की डेट में चारों तरफ यही हवा है कि भैया कोई अगर पैसे वाला बन सकता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू बन सकता है। इस सब के माइंड के अंदर घुस चुका है। ठीक है, इसी वजह से रिटेलर्स का जो पार्टिसिपेशन है एक्सचेंजेज में वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। सो इसका मतलब मैं अगर समराइज वे में बोलूँ कि जो चीज़ होने वाली है या जो चीज़ भविष्य में होगी, हम उसको अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसके बेस पे हम अपने पैसे लगा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो होगी तो हमारे पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग। अब देखो, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में तो चलो आपको लिमिटेड टाइम कह सकते हो या आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि भैया हमने शेयर बाय कर लिया और फिर उसको होल्ड कर लिया। थोड़ा दिन कम भी हुए तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दे देंगे तो फिर आज नहीं तो कल बढ़ेगा, ये उम्मीद होती है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये बिल्कुल उम्मीद नहीं होती दोस्तों, कोई पैराशूट नहीं उसके अंदर। अगर आपकी प्रिडिक्शन गलत हुई तो आपका कैपिटल हो जाएगा स्वाहा। ठीक है, ये है असली सच्चाई ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो मेरे हिसाब से सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से सोचना है इस कंसेप्ट को, इस ट्रेडिंग करते समय। क्योंकि भैया इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 1 साल 2 साल ये सब टाइम है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास लिमिटेड टाइम है। विद इन द एक्सपायरी डेट हमें उस ट्रेड को क्लोज करना ही करना है, या तो वो ऑटो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे फेवर में नहीं गया तो जाहिर सी बात है उसमें लॉस ही होगा और अल्टीमेटली जीरो भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी कि बहुत हैवी रिस्क इन्वॉल्व है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, विनिंग परसेंटेज जो है वो बहुत लो है इसके अंदर और रिस्क जो है वो बहुत हाई है। मतलब यार आपका प्रिडिक्शन 100% तो किसी का भी सही नहीं होता। ठीक है, 10 में से अगर आपका प्रिडिक्शन 5+ बार सही होता है तब जाके आप लॉस वाले ट्रेडर नहीं रहोगे, तब जाके आपका कह सकते 50-50 रेशो आएगा। लेकिन आपका प्रिडिक्शन 5 से भी 6 बार गलत हो जाता है तो फिर तो आप लॉस ही करोगे। तो भैया बहुत केयरफुल होकर ये काम करना होता है। अब पॉइंट 2 में बात करते हैं दोस्तों कि लॉस के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करेंगे हम कि लॉस के कारण क्या है। तो दोस्तों लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मैं उनको काउंट करना चाहूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन जो समराइज वे में जो कह सकते हो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं वो मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ। देखो, पहला कारण जो होता है लॉस का वो होता है भैया आपको नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ का, आप उसमें घुस गए हो। ठीक है, दूसरा कारण होता है कि आप किसी की टिप्स के चक्कर में पड़ के लगातार लगे हो, वो बता रहा है तो आप ले रहे हो, उसकी वजह से भी लॉस हो रहा है। तीसरा होता है ओवर ट्रेडिंग। आपको आता सब कुछ है, पता सब कुछ है, लेकिन आप जो सुबह कमाते हो वो शाम तक आप जब तक लॉस नहीं करोगे तब तक बैठे रहते हो। ठीक है, ये हो गया ओवर ट्रेडिंग। चौथा कारण मान लो आप कि भैया एक स्टॉप लॉस, आपको नहीं पता कि भैया आपका ट्रेड सही जा रहा है लेकिन आपने स्टॉप लॉस हिट करके जा रहा है। ठीक है, और भी मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि भाई घरेलू में दिमाग के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन है, उसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने लोन लिया हुआ है, उसका प्रेशर है आपको कि भैया पैसे करना ही है डबल ट्रिपल, वो प्रेशर है। मतलब बहुत सारे रीज़न है। मोटा मोटा हाईलाइटेड रीज़न जो है वो यही है कि भैया एक तो नॉलेज की कमी, दूसरा टिप्स के ऊपर काम करना, तीसरा ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, तो यही कारण मेरे हिसाब से आप लोगों के भी होंगे। अगर एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हाँ भी लिख देना। मैं यहाँ पर सिर्फ दोस्तों कारण और ये सब नहीं बताने वाला, मैं इसके सोल्यूशन ही बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। तो मैं बात करूँ कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पर कुछ मेजर 5 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आप उसको नोट करना। और अगर आप अपने ट्रेडिंग के टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके बाद 1 महीने के बाद आप रिजल्ट देखना कि आपको क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, आपका उपाय का बता रहा हूँ मैं, कि आपको अपना जो ट्रेडिंग का नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं
वो फिक्स रखनी है। चाहे कितने बार आपका मन करे, दिल करे कि भैया मेरा अब ट्रेड लेता हूँ, अब ट्रेड लेता हूँ, करना ही नहीं है। आपको फिक्स रखना है कि भैया मेरे को आज से 2 से 3 पर डे ट्रेड करने हैं, इससे ऊपर या नीचे मुझे नहीं जाना है। ये आपका थंब रूल होना चाहिए कि अगर ये 2-3 ट्रेड के अंदर मुझे प्रॉफिट हो गया तो हो गया, अगर लॉस भी हो गया, स्टॉप लॉस भी हो गए, तो भैया तभी मैंने एग्जिट करना है। और मार्केट के अंदर दोस्तों पूरा दिन ट्रेड नहीं होते हैं, 2 या 3 ही मूव आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट तुम्हें लगातार 10 ट्रेड देगा। 1 या 2 ट्रेड भी आपने सही पकड़ ली तो आपका काम उतने में हो जाता है। तो आपको एक रूल बनाना है कि भैया मुझे मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड एक दिन के अंदर लेने हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, आपको लगातार सीखते रहना है कि टेक्निकल कैसे काम करते हैं और ग्लोबल मार्केट में क्या हलचल है। आपको सारा अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपको जानकारी नहीं है और आप बैठ कर ट्रेडिंग करने हैं। सारा इवेंट का भी थ्रू आइडिया होना चाहिए कि कौन सा इवेंट आ रहा है, कौन से डेटा रिलीज हो रहा है, किसका क्या इम्पैक्ट मार्केट में जिस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है ना, उसका आपको पता होना चाहिए कि भैया वो इवेंट कब है। और साथ साथ आपको टेक्निकल नॉलेज जितना बढ़ाओगे, जितना स्टडी करोगे उसके बारे में, वो इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे पॉइंट में आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों अपनी कैपिटल का यूटिलाइजेशन। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, तो ऐसा नहीं कि यार आपने 100 रुपये का पूरा एक ट्रेड ले लिया और फिर आप जीरो हो गए। उसके बाद कल फिर आप कुछ और जुगाड़ कर रहे हो पैसे होगा कहीं से कि भैया मैं लोन ले लेता हूँ, कहीं से कार्ड ले लेता हूँ, कहीं से ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वैसे करके लगा रहे हो। वो नहीं करना है, ठीक है। आपको जितनी कैपिटल है उसका एक परसेंटेज डिफाइन कर लेना है कि भैया मेरे को जो ट्रेडिंग करनी है वो पर्टिकुलर इस परसेंटेज के रेशियो के अंदर करनी है। इसके ऊपर का मुझे ट्रेड नहीं लेना है। मीन्स मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ कि जो क्वांटिटी है, आपको अगर बड़ा मूव दिख रहा है, जो भी है आपने सारी क्वांटिटी ले ली, नहीं। आपको रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जितना कैपिटल डाल रहा हूँ उसमें मेरा रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ठीक है। मार्केट में पैसे कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर सर्वाइव करना। अगर आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर लेते हो 2 साल से ऊपर, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो 1-2 दिन तुक्के में 10 दिन मान लो आप प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन उसके बाद आपको ये दिमाग में रहेगा कि भैया मैंने प्रॉफिट किया था, वैसे मैं दोबारा कर सकता हूँ। वो करने के चक्कर में आप लगातार लॉस करते जाओगे, ठीक है। तो पैसे का सही यूटिलाइजेशन करना है। जैसे कमाई आपकी 50,000 है, तो ऐसा नहीं कि भैया 50 के 50 लगा दिए। 50 का आपको मंथली मान लीजिए 10,000 रुपये ऑप्शन ट्रेडिंग के रख लिए, उसी में आपको खेला करना है। अगर वो 10 का लॉस हो जाता है तो मैक्सिमम लॉस आपका 10 ही होना चाहिए, ठीक है। ये तीसरी टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको। और चौथा और सबसे मेजर पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे मेजर है और ये ज़्यादातर उनके लिए है जिनके पास कम कैपिटल है, जो लगभग कह सकते हो अप टू 15,000 रुपये लेके बैठते हैं मार्केट के अंदर। उनके लिए टिप्स है, क्योंकि उनके साथ ज़्यादातर ये दिक्कत है कि भैया उनका प्रॉफिट होता है 1500, फिर वो दोबारा ट्रेड लेते हैं, फिर 3000, फिर लॉस हो जाता है 1800 हो गया प्रॉफिट। ऐसा उनकी कैलकुलेशन करते करते अल्टीमेटली ऐसा भी होता है कि भैया वो डे उनका जो प्रॉफिट है वो वहाँ पर दिख रहा है भैया 1200 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उन्होंने ट्रेड इतने कर दिए हैं कि भैया वो अल्टीमेटली ब्रोकर चार्जेज में ही सारे पैसे चले गए, उल्टा तुम्हारी जो कैपिटल है वो भी कम हो गई, ठीक है। तो ये इसके अंदर को क्या करना है, अगर आपको अपना एनालिसिस पे विश्वास है, आपने देखा ही होगा, आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आपने मान लीजिए उसका प्रीमियम अभी 35 चल रहा है, ठीक है। 35 में आपने बाई किया, उसके बाद कुछ देर बाद वो पहले गया 21, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसके बाद चले गया 50। ये मैक्सिमम ट्रेडर के साथ होता है, ठीक है। फिर वो देखते हैं यार अगर मैंने बेचा नहीं होता, स्टॉप लॉस लगाया होता तो ये 50 में पहुंच जाता, मेरे को प्रॉफिट हो जाता। तो उनके लिए मेरी एक सजेशन है, और सजेशन इतना ही है कि भैया आप सोच के बैठे हो कि मुझे लॉस ही करना है, आप लॉस ही कर रहे हो, तो आपके छोटी कैपिटल वालों को सिंपल बता रहा हूँ मैं, जिनके पास बहुत लिमिटेड पैसे हैं, जो बिल्कुल 1 से 2 ट्रेड ही ले पाते हैं दिन भर में, उनको भैया पहले तो अपनी ट्रेड के अंदर नॉलेज बढ़ा के आपको इस लेवल का अपना ट्रेड आउटपुट निकालना है कि ये जो मेरा डायरेक्शन जो मैंने मार्केट की डिसाइड करी है कि मार्केट को सी साइड जाना है या पी साइड जाना है, अप साइड जाना है, डाउन साइड जाना है, तो मार्केट उस तरफ जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है आपके एनालिसिस के ऊपर। तो फिर उस केस में आपको बाय कर लेना है और स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आप कह रहे होंगे यार कैसे बोला स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। यार छोटे ट्रेडर का सबसे बड़ा कारण जो है ना लॉस का, वो स्टॉप लॉस होता है। आपको मेरी बात किसी को गलत भी लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है, आप इसको नोट कर लेना। तो अगर आप छोटे ट्रेडर हो, विद इन 15,000 वाली कॉस्ट वाले या कैपिटल वाले, तो आप ऐसा करके देखना, पहले तो आपका एनालिसिस सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी में ले लिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है आप पी लेके बैठ गए, नहीं। आपको एनालिसिस करना है और आपको अपनी डायरेक्शन पकड़नी है, कुछ ब्रेकआउट या कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा आपने। ऐसा नहीं है कि भाई तुक्केबाजी करनी है, लेकिन स्टॉप लॉस मत लगाना और थोड़ी देर उसको लेके बैठना। और ये काम एक्सपायरी के दिन मत करना, एक्सपायरी के दिन तो भाई जीरो ही हो जाएगा। यह है कि आपको एक तो एक्सपायरी के दिन ये वाला काम मत करना, दूसरा जब भी आप ये काम करोगे तो थोड़ा सा ट्रेड को टाइम देना, क्योंकि मार्केट ना जिग-जैग चलता है, मार्केट दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खाते हुए मूव करता है, ठीक है। तो आपको मार्केट पूरे दिन भर में एक आध बार मौका दे ही देगा
कि वो ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल होना होगा तो हो ही जाएगा आधे घंटे के अंदर, ऐसा नहीं है। हाँ, ये काम तब मत करना भैया जब मार्केट साइडवेज है, जब मार्केट आपको ट्रेंडिंग लग रहा है ना, उस टाइम पर करना है ये काम, ठीक है। तो चौथा सबसे बड़ा यही है कि भैया आपको सिंपल रखना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है छोटे कैपिटल वालों के लिए। उससे क्या होगा भैया, आपने मान लिया 3,000 रुपये का या 4,000 रुपये का ट्रेड लिया, तो आपको पता है कि भैया अगर वो ट्रेड नहीं चला तो आपका मैक्सिमम लॉस 3 या 4,000 ही होगा। उसकी वजह से आपका जो ओवर ट्रेडिंग है वो बच जाएगा। आपका जो माइंड का संतुलन है, जो बार बार ट्रेडिंग करके इधर उधर परिवर्तन होता है, वो जो फ्लैक्चुएशन है दिमाग की, वो शांत रहेगा। आपका फोकस मछली की आँख में रहेगा कि भैया मेरा व्यू सी साइड है तो मैंने ट्रेड होल्ड करा हुआ है, और हैवी क्वांटिटी में कभी काम नहीं करना है छोटे ट्रेडर के लिए, ठीक है। 4 पॉइंट। तो 5वां और सबसे बुलेट पॉइंट है, एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायरी वाले इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना है। दोबारा बता रहा हूँ, 5वां सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन ही सबसे बड़ा लॉस होता है रिटेल ट्रेडर को। तो एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायरी वाले इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना है, चाहे कितना बड़ा मूव आ जाए। हाँ, कोई हीरो टू जीरो ऐसा कुछ बन रहा है भैया, 2,000 छोटा सा अमाउंट लगा के कुछ रिस्क ले सकते हो कि भैया आपने प्रॉफिट करा हुआ है 5-7 हज़ार रुपये का, तो आपने 2,000 रुपये को ट्रेड लेके छोड़ दिया। स्टॉप लॉस तो लगाना ही नहीं, एक्सपायरी के दिन तो प्रीमियम इतना इंक्रीज और डिक्रीज होता है एकदम से, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो एक्सपायरी डे से आपको बचना है। ये मेरे हिसाब से 5 चीज़ें हैं जो आप इस पर अगर फोकस करोगे ना, मैं आपको बिल्कुल एक जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जेन्युइन एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहा हूँ मैं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी इनिशियल लेवल पे, ठीक है। तो जो मेरे साथ थी और जो मेरा इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, उसके बेस में मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको ध्यान रखते हो इन चीज़ों को और इनमें अपनी थोड़ा सा कंट्रोल लाते हो, अपना रूल बनाते हो, तो भाई साहब आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को मैं पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। और साथ साथ अगर आप जो ट्रेड मैं करता हूँ वो ट्रेड देखना चाहते हो, उसके बेस पे ट्रेड लेना चाहते हो, तो भैया मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। मैं उसके अंदर जो मैं ट्रेड करता हूँ मैं उसके अंदर शेयर भी कर देता हूँ, स्टॉप लॉस भी बताता हूँ, ठीक है। उसकी फ़ीस मंथली 1,500 रुपये है, और ये कोई टिप्स देने की फ़ीस नहीं है दोस्तों, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस वाली ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, उसकी फ़ीस है, एक्सपीरियंस के चार्ज हैं, ठीक है। सो बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।